गौतम अडानी जो आज बिजनेस वर्ल्ड में एक बेहद सफल नाम है और भारत के जाने माने बिजनेसमैन में जगह रखते हैं, लेकिन अब से कुछ 40-50 साल पहले ये नाम किसी को नहीं पता था। लेकिन इन्होंने सालों मेहनत की, दिन रात मेहनत की, बिना इस बात की परवाह किए कि आखिर इस बिजनेस में क्या होगा, कितनी मुश्किलें आएंगी और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जो सफर इन्होंने एक स्कूटर से शुरू किया था और भारत के रिचेस्ट पर्सन और दुनिया के रिच पर्सन की लिस्ट में खुद को शामिल किया था, काबिले तारीफ था। लेकिन हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद इनकी ये पोजीशन थोड़ी डाउन हुई और ये लिस्ट में मुकेश अंबानी से पिछड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गए। लेकिन आखिर जीरो से उठकर भारत के रिचेस्ट पर्सन बनने तक का इनका ये सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। कुछ अमीरों की अमीरी खानदानी होती है तो कुछ अमीर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी जिंदगी में ये मुकाम हासिल करते हैं और कुछ ऐसे ही अमीरों की लिस्ट में एक नाम सबसे पहले उभर कर आता है, भारत के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी का, जिन्होंने अपनी मेहनत इतनी शानदार की कि इनकी सफलता की गाथा पूरे वर्ल्ड में सुनाई देने लगी। इन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और तब कहीं जाकर इस बुलंदी को हासिल किया। बात है सन 1980 के दशक की। उस वक्त अडानी अपने अहमदाबाद शहर में बचपन के साथी मलय महादेविया के स्कूटर पर पीछे बैठे लोगों को दिख जाया करते थे। इस दोस्ती की एक खास वजह अडानी की कमजोर लेकिन महादेविया की अच्छी इंग्लिश भी रही। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर हो गए। अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं, जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श पर पहुंचने की अरबपति कामयाबी हासिल करी है। माली हालत खराब होने से ही उनके पिता अहमदाबाद के पोल इलाके की सेठ चाल में रहते थे। आज उनका कारोबार पूरी दुनिया के कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल, लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन तक फैला हुआ है। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। उन्होंने खुद का बीच क्राफ्ट जेट 2005 में और हॉकर जेट 2008 में खरीदा था। उनको यह सब मजहब 3.5 दशक में हासिल हुआ है। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। ये कुल 7 भाई बहन थे। ऐसे में पढ़ाई से ज्यादा घर का खर्च चलाना इनके लिए सबसे बड़ा सवाल बन के उभरा था। 12th तक की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन लिया, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से और ज्यादा खर्च होने की वजह से ये अपना बीकॉम कंप्लीट नहीं कर पाए। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास न होने की वजह से इन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और चले गए मुंबई शहर में अपनी किस्मत आजमाने। 1978 में कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर ये मुंबई आए और वहाँ जाकर एक कंपनी में डायमंड शटरिंग का काम शुरू कर दिया। ये वही समय था जब रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर लिस्टेड हो रहे थे, यानी धीरू भाई अंबानी कंपनी को मार्केट में लिस्ट कर रहे थे और पब्लिक से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त गौतम अडानी के बिजनेस की तो दूर दूर तक कहीं कोई शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन सालों की मेहनत के बाद एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को पीछे करते हुए ये मुकाम हासिल किया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनकर उभरे। लेकिन गौतम अडानी को समझने के लिए हमें इनकी तुलना मुकेश अंबानी से न करके बल्कि धीरू भाई अंबानी से करनी चाहिए, क्योंकि ये भी वो शख्स थे जिन्होंने किसी बिजनेस को शुरू से शुरू किया था, रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखी थी। और गौतम अडानी भी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरू से ही अपने बिजनेस को शुरू किया था और आज ये मुकाम हासिल किया है। डायमंड शटरिंग का काम करते हुए इंडस्ट्री में काफी कुछ सीख रहे थे और बिजनेस वर्ल्ड की हर छोटी बड़ी बारीकियों पर ध्यान दे रहे थे। साल 1981 में इनके भाई मनसुख भाई अडानी ने एक प्लास्टिक की कंपनी शुरू की। ऐसे में ये अपनी डायमंड शटरिंग की जॉब को छोड़कर चले गए अपने भाई के साथ उनके बिजनेस में हेल्प करने, जहां जाकर इन्होंने देखा कि हर महीने कंपनी में 20 टन पीसीबी की जरूरत पड़ रही है, जिसे इंडिया की सबसे बड़ी पीसीबी प्रोड्यूसर कंपनी भी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। ऐसे में इन्हें कंपनी के लिए प्लास्टिक को इम्पोर्ट करने का ख्याल आया और तब इन्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया का भी अच्छा खासा अंदाजा हो गया, क्योंकि कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसे में जब इन्हें जरूरत पड़ी तो इन्होंने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इंडस्ट्री को और एक्सप्लोर करना शुरू किया और इस सेक्टर को एक्सप्लोर करने के बाद इन्होंने अडानी स्पोर्ट की शुरुआत की, जिसका आज नाम बदलकर अडानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया है। वैसे इनके और धीरू भाई अंबानी के बीच एक खास बात थी जो कॉमन थी, वो था दोनों को कभी नॉर्मल चीजें और छोटी मोटी चीजें पसंद ही नहीं आती थी, क्योंकि इनका तो विजन ही हमेशा कुछ बड़ा और बेहतर करने का होता था। ऐसे ही अपने इस बिजनेस में अडानी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया और उन्हें लोग भी मिलते गए, इन्हें कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने शुरू हो गए। तो वहीं इन्होंने खुद भी दिन रात एक करते हुए मेहनत करनी शुरू कर दी और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एम्पायर खड़ा किया। अडानी ग्रुप की पहली कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर ये कोल ट्रेडिंग से लेकर कोल माइनिंग जैसे काम होते हैं। अडानी ग्रुप में सबसे बड़े कोल माइनिंग करने वाले, सबसे बड़े कोल ट्रेडिंग करने का काम करने वाले और सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट को भी ऑपरेट करने वाले हैं। बात करें अगर इनकी दूसरी कंपनी की, जिसका नाम अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स है, इस कंपनी के अंतर्गत ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइन की कुल 13 पोर्ट को हैंडल किया जाता है। इनकी तीसरी कंपनी अडानी ग्रीन है, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर सप्लाई का काम करती है। बात करें अगर इनकी चौथी कंपनी की, जिसका नाम अडानी पावर है, तो उसके लिए पावर जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का काम करते हैं। इनकी पांचवी कंपनी का नाम अडानी टोटल गैस है, जहां ये सिटी के लार्जेस्ट प्राइवेट गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर काम करते हैं। इसके थ्रू ये गैस पाइपलाइन की मदद से घरों में गैस प्रोवाइड कराते हैं। बात करें अगर इनकी अडानी विल्मर कंपनी की, जिसमें एडिबल ऑयल की सप्लाई होती है और फॉर्च्यून उसी का प्रोडक्ट है, तो
इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन्होंने कितनी मेहनत की होगी इस मुकाम को हासिल करने के लिए। लेकिन इन इंडस्ट्रीज में कदम बढ़ाने के बाद भी ये रुके नहीं हैं, बल्कि इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करने के बाद भी ये अभी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हें अपने नंबर 1 की पोजीशन फिर से जो बनानी है। रियल एस्टेट से लेकर डिफेंस तक कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर ये रुकने वाले हों। हर इंडस्ट्री में इन्हें अपनी किस्मत बनानी है और ऐसी ही तूफान सोच के साथ इन्होंने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। अब इनके इस स्टेटस के बारे में अगर दूसरे रीजन की बात करें जो इनके इस बदले हुए स्टेटस के पीछे की वजह बना, तो वो था इनकी सभी कंपनियों के शेयर में अचानक से हुआ बाउंस, क्योंकि 18 मार्च 2020 को इनकी नेटवर्थ 4.8 बिलियन के आसपास थी, जो कुछ ही दिनों में 125 बिलियन हो गई। बात करें अगर इनके अडानी टोटल गैस कंपनी के बारे में, जिसका 24 मार्च 2020 को स्टॉक प्राइस का रेट था 82 रुपए, जो कुछ समय बाद बढ़कर 2575 रुपए हो गया, यानी 3045% की ग्रोथ हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनके स्टेटस में ये चेंज इनके रेवेन्यू और ज्यादा प्रॉफिट की वजह से आया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल इन 2 सालों में इनके स्टॉक में आए उछाल की वजह से ही अचानक से इन्होंने इतना ग्रोथ किया। हालांकि कुछ लोगों का अडानी के बारे में ऐसा भी कहना है कि अडानी के इस बढ़े हुए बिजनेस और स्टेटस के चेंज के पीछे कहीं न कहीं मोदी जी का हाथ है। और लोग ऐसा क्यों कहते हैं, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल साल 2018 में एयरपोर्ट को प्राइवेट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये फंस रही थी कि ऐसे लोगों को ही ये एयरपोर्ट दिया जा सकता था जिसके पास पहले से ही एक्सपीरियंस हो। ये सरकार के लिए भी एक बड़ी समस्या बन रहा था। ऐसे में सरकार ने टेंडर में थोड़ा सा चेंज करते हुए ये बदलाव कर दिया कि जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो वो भी अगर एयरपोर्ट ऑन करना चाहे तो कर सकता है। और इस चेंज के बाद ही अडानी ने इसे खरीद लिया, जिसकी वजह से ऐसी बातें होने लगी। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले साल 2002 की, जब गुजरात रियोट्स हुए थे। उस वक्त गुजरात में एक समिट होने वाला था जिसमें इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। ऐसे में सेल के इंडियन बिजनेसमैन ने गुजरात रियोट्स में मोदी जी को जिम्मेदार मानते हुए गुजरात का बायकॉट कर दिया। उस वक्त गौतम अडानी ने आगे आकर कुछ लोकल बिजनेसमैन का संगठन बनाया और उन्हें 1500 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट दिया, जिससे वाइब्रेंट समिट सफल हो गया। साथ ही एक बार शिकागो में अमेरिका कांग्रेस की समिट चल रही थी, जिसमें मोदी जी को भी एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और वहां पर अडानी होस्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में जब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मोदी जी को बुलाने से मना कर दिया गया, तो अडानी ने इसे भी होस्ट करने से मना कर दिया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि शायद थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप दोनों के बीच हो सकती है। लेकिन फिर भी अडानी जिस मुकाम पर थे और आज भी जिस मुकाम पर हैं, उनमें उन्हीं की मेहनत और उन्हीं का योगदान है, क्योंकि बिना अपनी मेहनत और लगन के इस मुकाम को कोई भी हासिल नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात जरूर कही जा सकती है कि ये भी धीरू भाई की तरह हमारे गवर्नमेंट के साथ ही चले, क्योंकि धीरू भाई की तरह ही इनका भी यही मानना था कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ रहते हैं तो लोगों को आप पर वैसे भी ट्रस्ट होने लगता है। इसीलिए पॉलिटिकल अप्रोच को एकदम तो मना नहीं कर सकते, लेकिन इनकी मेहनत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात करें अगर इनकी आज की नेटवर्थ की, तो आज इनकी नेटवर्थ 4830 करोड़ US$ है और करंट में ये भारत के रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और मुकेश अंबानी इनसे आगे निकलते हुए 8960 करोड़ US$ के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं। वैसे गौतम अडानी के स्ट्रगल और उनकी सक्सेस से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।